Hello everyone, this is Geeta Bhatt. So today we will discuss previous question for KVS PGT Chemistry and जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन की फॉर 2018 का जो हम सब पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं उसी सीरीज़ में हम आगे चलेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे डिस्कस उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन हो सके हम उतने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चंस हैं और उनको डिस्कस करने एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। वीडियो भी काफ़ी लंबी बन रही है, जिस वजह से डाउनलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो हम ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आप अलग से पूछ सकते हैं और उसको मैं वाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका उसी सीरीज़ में जो आगे चल रहे हैं हम, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे बताना है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू द वॉन डेर वाल्स फोर्स, बिल्कुल सही है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एट अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बिल्कुल ठीक है ये भी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सेबल, बिल्कुल ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सेबल होता है, एंड जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका इरिवर्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन एनर्जी फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन इज जनरली लेस देन दैट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये वाला जो होगा आपका ये वाला क्वेश्चन जो होगा आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा हुआ था, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर of pure liquid solvent A is 0.80 atm। atm जो होती है वो प्रेशर की यूनिट है। When a non-volatile substance B is added to the solvent, its vapor pressure drop to 0.60 atm. The mole fraction of the compound B in this solution is। मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। मोल फ्रैक्शन की जो एक वीडियो है वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। डिटेल वीडियो मोल फ्रैक्शन की डाल रखी है मैंने, कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, और पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख सकते हैं एक बार चैनल पे जाके। सो हियर द राइट आंसर इज 0.25, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना था। जो राइट आंसर है वो 0.25 होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन दिस गिवन रिएक्शन CH3CO CH2 COOH react with ZnHg mercury and in the presence of HCl। ओके, तो आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो द राइट आंसर इज CH3 CH2 CH2 COOH। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट्स दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो क्या है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट है दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या है यहाँ पर, CH3COONA प्लस CH3COOH। फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट है आपका, विच वन विल ओनली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा है जो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो द राइट आंसर इज NO2। हेयर NO2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ठीक है, तो क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम एंड स्कैंडियम। ठीक है, तो डज नॉट शो, यहाँ पर राइट आंसर मैग्नीज नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका स्कैंडियम होगा। स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका स्कैंडियम होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कंपाउंड ए व्हेन heated gave two solids B and C and a gas. Compound A was generated when C was treated with H2O2. When C is fused with KOH in the presence of O2, solid B is formed. Compound A and solid C are formed when B is treated with acid. Identify A, B, C। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंपाउंड A है वो हीट हो रहा है, when heated gave two solid। जब कंपाउंड A को आप हीट कर रहे हैं तो वो दो सॉलिड दे रहा है आपको, B and C and a gas। ओके, तो कंपाउंड A was generated when B was treated with H2O2। कंपाउंड A जनरेट हो रहा है जब B किससे ट्रीट हो रहा है, H2O2 से, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से।
व्हेन सी इज फ्यूज्ड विथ KOH, जब सी KOH के साथ फ्यूज्ड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये जो सॉलिड B है वो फॉर्म्ड कंपाउंड A एंड सॉलिड C आर फॉर्म्ड, कंपाउंड A एंड C फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि व्हेन B इज ट्रीटेड विद एसिड, अब जब B है अगर वो किसी एसिड से ट्रीट कर रहा है तो आइडेंटिफाई ABC, आपको ABC आइडेंटिफाई करने हैं। सो हियर द राइट आंसर इज KMnO4 K2MnO4 डॉट MnO2, सो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द सेंट्रल एटम, इनमें से कौन सा है जिसमें क्या होता है, जिसके सेंट्रल एटम पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट है। सो हियर द राइट आंसर इज BCl3। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म यूजिंग द मोनोमर, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर, मतलब मोनोमर को फॉर्म करके आपको ये पॉलीमर मतलब ऐसा कौन सा पॉलीमर है वो बताना है आपको, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर, जो मोनोमर से बन रहा है तो वो होता है आपका नाइलॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लीसरॉल कैन बी सेपरेट फ्रॉम स्पेंटाइन, क्या लिखा है स्पेंट वन है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेट फ्रॉम स्पेंट आइन इन सोप इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग डेस टेक्निक्स, मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेट बाय स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक, तो कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम ग्लिसरॉल को सेपरेट कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सो हियर द फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज, इन कॉपर सल्फेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सो हियर द राइट आंसर इज 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, to get n-type semiconductor the impurity to be added to the silicon यानी कि Si should have the following number of valence electron, तो इसमें following number of valence electron कितने होंगे जो n टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो राइट आंसर होगा आपका 5। नेक्स्ट है which of the following is not a pyrimidine base, कौन सा इसमें से pyrimidine बेस नहीं है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, तो आंसर है वो आपका यूरेसिल। नेक्स्ट है अमंगस्ट द फॉलोइंग द इसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब इनमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है, अगेन लड्डू क्वेश्चन, लाइसिन, लड्डू क्वेश्चन इट मीन्स बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इन विच केस ऑन हीटिंग N2 गैस विल नॉट बी रिलीज्ड, इन ऐसे कौन से केस में क्या होगा कि जो N2 गैस है, N2 जी यहाँ पर गैस का सिंबल है, विल नॉट बी रिलीज। सो हियर द राइट आंसर इज NH4NO3। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज NH4NO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, 1/2 N2 प्लस O2 रिवर्सेबल NO2 प्लस हीट, तो मतलब किसमें क्या होगा, मतलब ये जो रिएक्शन दी हुई है इसमें आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम जो होगा विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, मतलब जो फॉलोइंग रिएक्शन दी है इसमें किसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है, विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। सो द राइट आंसर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो इक्विलिब्रियम की ओर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3p3 डज नॉट हैव pH5 बिकॉज, तो pH5 जो फॉस्फोरस होता है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3p3 होता है, डज नॉट फॉर्म pH5 नहीं बनाता है, क्यों, तो इसका रीज़न देना है, ये रीज़न तो आप रट लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सो हियर द राइट आंसर इज हाई डेल्टा AH वैल्यू of hydrogen molecule and delta Eg value of hydrogen do not favor the highest oxidation state of P and consequently pH5। ओके, सो ये आंसर तो आप रट लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो फॉस्फोरस होता है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3p3 है पर वो डज नॉट फॉर्म pH5, वो pH5 क्यों नहीं फॉर्म करता है, तो उसका रीज़न यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 4 रीज़न दिए होंगे, तो राइट आंसर ये है, इसलिए मैंने सीधे ये लिखा है जिससे आप सीधे इसे ही याद करें बस। नेक्स्ट है आपका
एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, मतलब सर्टेन टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशंस। तो राइट आंसर इक्वेशन दी हुई है आपको N2+2O2 रिवर्सेबल 2NO2 इज 100 द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। सो हियर द राइट आंसर इज 0.10। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 0.10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। Which of the following amines can be synthesized by Gabriel Thalamide synthesis? ठीक है, Gabriel Thalamide synthesis जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शन है, उस रिएक्शन के द्वारा मतलब किसको सिंथेसाइज, कौन सी एमीन जिससे सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सेकंड, जैसा कि आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन एमीन्स इज द वीकेस्ट बेस। इनमें से सबसे वीकेस्ट बेस मतलब वीकेस्ट एमीन कौन सी है। विच ऑफ द गिवन एमीन इज द वीकेस्ट बेस, दी हुई एमीन में सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बेस कौन सी है। सो हियर द राइट आंसर इज बेंजीन पर जो लगा हुआ है NHCOCH3, एन पर क्या है एक लोन पेयर भी लगा हुआ है। सो दिस इज द राइट आंसर, तो यानी कि फर्स्ट जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चंस पता चल गए होंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपने जो डाउट्स हैं, जो भी आपके बेसिक्स हैं, उनको क्लियर करें। सो कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए। और एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप उसका कमेंट में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन चाहिए आपको, मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसे मैं वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए। सो अभी के लिए टेक केयर और फोकस ऑन योर स्टडी। सो थैंक यू।